अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। आज है 17 तारीख और जिन भी बच्चों ने इस सेशन को देखने के लिए वीडियो को शुरू किया होगा, आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। ऑडिट दिवस के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो ये रहा मेरा नाम संस्कृति और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। बाकी तो आपके सामने साक्षात खड़ी ही हूँ, ठीक है। बाकी फोटो लगी हुई, देख लीजिए, पहचान लीजिए, ठीक। ऑडिट दिवस मनाया गया है। अब ये ऑडिट दिवस क्या है, कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, किस चीज से संबंधित है, करंट अफेयर का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप लोगों के लिए इन अ नटशेल क्रक्स के फॉर्म में सेशन लेकर के आई हूं मैं संस्कृति। कल था 16 नवंबर, है ना। कल था क्या, 16 नवंबर, है ना। और 16 नवंबर के दिन ही मनाया गया भारत का, अच्छा रुको एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, आप लोगों को विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 16 नवंबर 2021 को मनाया गया है क्या, भारत का पहला फर्स्ट ऑडिट दिवस, ठीक है। ऑडिट दिवस मैं इतना मान के चल रही हूं कि अगर आप लोग ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, ISPCS से संबंधित जो चैनल है उस पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इतना पता ही होगा कि ऑडिट का क्या मतलब होता है, ठीक है। या फिर इसका संबंध, ऑडिटिंग का संबंध किससे होता है। जो लेखा होता है ना, लेखा विभाग, है ना, महालेखा विभाग, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जब भी कभी पैसे खर्च होते हैं, है ना, तो उसका फाइनल ऑडिट किया जाता है, अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो हमारे देश में एक संस्था है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ठीक है। एक पूरी की पूरी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। कैग के बारे में भी पढ़ेंगे एज ऑफ नाउ के लिए ऑडिट दिवस। तो कैग ने जो इतना बेहतरीन काम किया है आजादी के बाद से लेकर के अभी तक। अब कैग क्या होता है, कैग पूरा ऑडिट करता है, मतलब सरकार ने कहाँ पे पैसा खर्च किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया, पूरा पैसे का, पूरे देश के राजस्व का हिसाब किताब की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पर होती है, कैग के कंधों पर होती है, ठीक है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कंधों पर होती है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर पारदर्शिता के साथ काम करेंगे तो देश में क्या होगा, लोकतंत्र बढ़ेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए कैग का जो इतना इम्पोर्टेंट इनपुट रहा है देश में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पहली बार 16 नवंबर 2021 को क्या मनाया गया, ऑडिट दिवस मनाया गया, ठीक है। यही थी पूरी खबर। वैसे नाम से ही बच्चों ने, मुझे लगता है कि आप लोग तो यू ऑल आर स्मार्ट इनफ कि आप स्पेकुलेट कर लेते, स्पेकुलेशन लगा लेते कि अच्छा ऑडिट है तो दिस इज समवॉट समवेयर रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो संस्था है उससे। पर फिर भी ठीक है, याद रखिएगा पहली बार मनाया गया है कौन सा दिवस, ऑडिट दिवस। कब मनाया गया है, 16 नवंबर को मनाया गया है। एकदम एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस प्रश्न को प्लीज एक्सपेक्ट करिएगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिटेल में भी कुछ पूछा जाए आपसे। चलिए अब देख लेते हैं कि न्यूज में किस तरीके से लिखा हुआ है, क्यों मनाया गया। देखो पूरी चीजें, पूरी बातें आपको मैंने आसान भाषा में बता दी। एक बार फिर से सारी जानकारी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। सुबह का समय है, ठंड पड़ रही है, उठने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए और समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऑडिट दिवस सीक्स टू हाईलाइट द रिच कंट्रीब्यूशन ऑफ कैग टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
ठीक है। कैग की जो संस्था है उसने जो भी योगदान दिया है देश में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, गुड गवर्नेंस लाने के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों को चिन्हित करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, इन सारे इतने महत्वपूर्ण, इतने अच्छे कामों को रिस्पेक्ट देने के लिए कौन सा दिवस मनाना शुरू किया है भारत ने? ऑडिट दिवस। कब से? 16 नवंबर 2021 से। बार बार एक ही इंफॉर्मेशन इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि यही सेशन में बैठे बैठे आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब क्या था? ऑडिट दिवस बीइंग सेलिब्रेटेड टू मार्क द हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग, है ना। और क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन इट हैज मेड टू दी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ओवर दी पास्ट सेवरल ईयर्स। वही चीज़ कि कैग ने जो भी बेहतरीन तरीके से काम किया देश के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों को मार्क करने के लिए ऑडिट दिवस मनाना शुरू किया गया है भारत में। चलिए, अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात आ गई और हमारा मुद्दा क्या होता है, हम किस तरीके से पढ़ते हैं, चाहे हम क्रक्स में पढ़ें या अगर मैं पॉलिटी भी पढ़ा रही हूँ तो भी मेरी कोशिश होती है कि जब जब जिन जिन चीज़ों का यूज़ हुआ है उस सेशन में उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम ले लें, ठीक है। तो अब अभी हाल फिलहाल में कैग की बारे में बात हुई है, ऑडिट दिवस जो है वो संबंधित ही कैग से है, तो चलो कैग के बारे में देख लेते हैं कि संविधान में कैग के बारे में क्या लिखा है। संविधान कैग को किस आर्टिकल में संविधान में कैग के बारे में लिखा हुआ है, संविधान को क्या क्या शक्तियां, कैग को संविधान की तरफ से कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। चलिए, अब पहले ही सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, कैग की संस्था जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना, मतलब वो संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, नीति आयोग नहीं है। चलो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द अपेक्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स, ठीक है। केंद्र स्तर की सरकारें और राज्य स्तर की सरकारें, उन सभी का लेखा जोखा करने का काम, ऑडिट करने का काम, उन्होंने क्या क्या खर्च किया, कैसे कैसे खर्च किया, इसके लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन सी है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। अब कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 5 में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है कि इसके रोल क्या क्या होंगे और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, ठीक है ना, मतलब कि क्या क्या पार्ट्स होंगे और क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक। और क्या, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये उन कुछ चंद पदों में से एक हैं जिनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के तरफ से, ठीक है। मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहाँ पे दी हुई हैं? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया गया है संविधान में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इसका क्या काम होता है कि ये क्या करें? पूरे देश में जो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कर, मतलब नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कर रही है, उसका लेखा जोखा रखने का काम किसका होता है? कैग का होता है। चलो, टेन्योर कितने साल की होती है? या तो 6 साल की होती है या 65 वर्ष। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना है, या तो वो मैक्सिमम 6 इयर्स तक कैग रह सकता है इंडिया का, या फिर अगर उसके 6 साल पूरे नहीं हुए और उसके पहले ही उनकी उम्र 65 हो गई तो उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? वी नरहरि राव, ठीक है। वी नरहरि राव जो थे वो भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। 1948 से लेकर के उनका टेन्योर रहा है 1954 तक, ठीक है। चलो, एक छोटी सी स्लाइड बना लेते हैं, कहीं ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि मैम नोट्स कैसे बनाए, है ना। तो क्या हुआ? ऑडिट दिवस की बात करी हमने, ठीक है। अब क्यों मनाया जाता है, शॉर्ट में आप लिख लेना, ठीक है। कब मनाया गया? 16 नवंबर
2021 को मनाया गया, फर्स्ट टाइम मनाया गया है ना। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, जो कैग का ऑफिस है दिल्ली में, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। मतलब उन्होंने अब तो कर दिया, ठीक है, करेंगे का मतलब अनावरण कर दिया है। चलो, तो दो इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि क्यों मनाया जाता है और कब से मनाना शुरू किया गया, ठीक है। फिर CAG के बारे में लिखिए, आर्टिकल 148 में, ठीक है, पार्ट 5 में, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और क्या, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से 6 ईयर या फिर कितना होता है 65 ईयर, जो भी पहले हो जाएगा तो उस हिसाब से रिटायरमेंट, या कह लीजिए कि कैग की टेन्योर इसी हिसाब से होगी। और क्या बचा, और क्या बचा, वी नरहरि राव, ठीक है। फर्स्ट कैग जो थे CAG, वो कौन थे, वी नरहरि राव, ठीक है। और अब आपको लिखना है कि अभी करंट के कैग कौन है, ठीक है ना। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे कि अभी करंट के कैग कौन है, ठीक है। उनके बारे में कुछ और अगर छोटी बड़ी थोड़ी बड़ी जानकारी आपको हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं। यू ऑल आर वेरी मच इनवाइटेड टू एक्सप्रेस योर व्यूज और आंसर्स देने के लिए, ठीक है। एक पेज में, एक पेज भी नहीं, ये तो बोर्ड है इसलिए मुझे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, वरना इतने इतने से जो स्टिकी नोट्स आते हैं ना, उसमें आप ऐसे करंट अफेयर बना सकते हो, ठीक। और हमारा भी यही एजेंडा है कि हम इस तरीके से ही क्या करें, करंट अफेयर पढ़ें कि याद भी हो जाए और क्या हो जाए, साथ ही साथ कुछ नया भी जान लें। चलिए, अब आप लोगों के लिए रहा ये क्वेश्चन कि अभी फिर से रिपीट कर देती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि अभी हाल फिलहाल में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद कौन संभाल रहा है, उनका नाम लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन को एक बार जरा सा लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, इतना इनपुट देती है हमारी फैकल्टी। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं, 10-10, 15-15 मिनट में नई नई टाइप की इन्फॉर्मेशन ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट रहेगा। प्लीज़ डू टेल मी कि सेशन कैसा था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, और साथ ही साथ भारत के करंट में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद व्यक्ति संभाल रहे हैं, उनका नाम जरूर लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, बाकी भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा नाम आपको पता ही है, आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे से जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन सेशन हम लेकर के आए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप आप लोगों का बहुत बेहतरीन दिन जाए, बहुत प्रोडक्टिव दिन जाए। हैव अ वेरी नाइस डे। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। टेक केयर।